दोस्तों आज की ये जो खबर है ये आपको विचलित कर सकती है और आपका दिल तोड़ सकती है। और सबसे भयावह बात ये है कि दिल तोड़ने वाली खबर किसी और देश से नहीं, यानी चाइना या किसी पश्चिमी देश से नहीं, बल्कि सीधे रशिया से निकल कर आ रही है। रशिया एक्चुअली ऐसा करेगा भारत के साथ, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की गई थी। देखिए वीडियो बड़े विस्तार से देखिएगा। मामला चंद्रयान 3 से संबंधित है। वो चंद्रयान 3 का रिकॉर्ड बनने से पहले तोड़ने के विचार में है। तो सारी चीजें आप जानिए, मैं आपको सारी बैकग्राउंड के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले केवल 3 ही देश मौजूद है दुनिया में, अमेरिका, रशिया और चाइना। इनके अतिरिक्त ये मुकाम किसी और ने हासिल नहीं किया। ये हम पिछली बार चंद्रयान 2 में कर सकते थे, लेकिन कुछ मिनटों के फासलों पर हमारा चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और कुछ माल फंक्शन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल कुछ ही मिनटों का फासला उसमें बचा था, या कुछ सेकंड्स कह दीजिए आप। तो काफी दुर्भाग्य था कि भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों भारत का सॉफ्ट लैंडिंग करना 2 मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि हम लोग एक एलिट क्लब को ज्वाइन कर लेंगे जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना शामिल है। लेकिन इससे भी बड़ी बात निकल कर ये आती कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बनता। ये बड़ी बात है। अभी तक जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा, वो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर करवाई गई है। जो दक्षिणी ध्रुव जो हमें यहाँ से नहीं दिखाई देता, जहाँ अंधेरा होता है, वहां पर उतारने की प्लानिंग है हमारी। तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन सकता है और ये रिकॉर्ड दुनिया याद रखेगी सदियों सदियों तक। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से चंद्रयान 1 ने इसके ऊपर पानी की खोज की थी, ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर चंद्रयान 3 कई और सारी खोजों को कर सकता है, जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दुनिया कुछ नई चीजें चंद्रमा के बारे में पहली बार जानने वाली है। अब ऐसी परिस्थिति में यह रिकॉर्ड बनना भारत के इसरो के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों एक समस्या है हमारे पास। समस्या क्या है कि हमारे रॉकेट्स ज्यादा पावरफुल नहीं है। इस वजह से हमें काफी लंबा समय लग जाता है चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए, हमारे रॉकेट को भेजने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और 23 अगस्त के आसपास वो चंद्रमा पर उतरेगा। इसके पीछे कारण है हमारे कम पावरफुल इंजन्स। पहले वो पृथ्वी की ऑर्बिट करते हैं, एक मोमेंटम हासिल करते हैं, उसके बाद निकलकर वो लूनर ऑर्बिट में पहुंचते हैं, वहां पर घूमकर मोमेंटम बनाते हैं। उसके बाद कहीं जाकर 100 किलोमीटर दूर जब वो चंद्रमा से बचते हैं, उसके बाद वो लैंडिंग के लिए तैयार होता है। लेकिन दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो इनके पास ऐसे पावरफुल रॉकेट्स हैं जो कि विद इन डेज, यानी 3 दिन 4 दिन, इसमें वो लोग बड़ी आसानी से चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। तो बताया यही जा रहा है कि भारत के इस रिकॉर्ड को बनने से रोकने के लिए रशिया तैयार हो गया है और रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के द्वारा भी एक मून मिशन लॉन्च किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम लूना 25 रखा गया है और बताया ये जा रहा है कि ये भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो यहाँ पर परेशानी ये निकल कर आ रही है कि चूंकि इनके पास पावरफुल रॉकेट सिस्टम्स हैं, तो इसलिए ये चंद्रयान 3 के लैंड करने से पहले ही अपनी लैंडिंग करा सकते हैं। इसके पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, वो आज से 50 साल पहले इस तरह के कार्यक्रम कर चुका है और 50 सालों के बाद दोबारा से उसने मून मिशन शुरू किए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखते ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये चंद्रयान 3 को लेकर रिकॉर्ड ना बनाया जाए भारत के द्वारा, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो इसमें नुकसान तो भारत का ही है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि चूंकि रशिया के पास ज्यादा पावरफुल रॉकेट सिस्टम्स हैं, इस वजह से जो लूना 25 उनका होगा वो चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 5 दिनों का समय लेगा। इसके अतिरिक्त वो 5 से लेकर 7 दिनों तक लूनर ऑर्बिट में रहेगा, यानी चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और उसके बाद जाकर वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर 7 दिन भी यहाँ पर मान लिया जाए और 5 दिन पहुंचने का, तो टोटल होते हैं 12 दिन। तो अल्टीमेटली डेट वही निकल कर आती है जो हमारे चंद्रयान की है, यानी 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों ही मून पर लैंड कर सकते हैं। और यहाँ पर संभावना ये जताई जा रही है और रशिया एक्चुअली पूरी कोशिश भी करेगा कि वो चंद्रयान से पहले ही अपने रोवर को लैंड करवा दे चंद्रमा की सतह पर, और वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर भारत का चंद्रयान बहुत सारे एम्बिशंस लेकर पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों चंद्रयान 3 और लूना 25 को कंपेयर किया जाए तो जहां पर चंद्रयान को तैयार किया गया है केवल 2 सप्ताह के लिए, यानी ये मून की सरफेस पर केवल 2 सप्ताह तक अपनी रिसर्च कर पाएगा, तो वहीं पर लूना 25 चंद्रमा की सतह पर लगभग 1 साल तक काम कर सकता है। ऑब्वियसली इनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो ये हमसे ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जा रहा है कि लूना 25 का जो मास होगा वो 1.8 टन होगा।
इसके साथ साथ 31 किलोग्राम तक के ये वैज्ञानिक उपकरण भी अपने साथ लेकर जाएगा, जो कि चंद्रमा की सतह पर जमे हुए पानी के अंदर खोज करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों रिसर्च करने के लिए ये चट्टानों के 6 इंच तक की खुदाई भी कर पाएगा, वहां से नमूने लेकर फिर उनकी रिसर्च वगैरह कर पाएगा और वहां पर मानव जीवन की संभावनाओं को तलाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वैसे ये जो प्रोग्राम है रशिया द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा डिले हुआ और उसके बाद इन्होंने समय बिल्कुल वही चुना जो कि चंद्रयान 3 का समय था। तो अल्टीमेटली रशिया के ऊपर इस तरह के आरोप हमेशा से ही लगाए जाते हैं दुनिया भर की तरफ से कि इतना बड़ा देश है, इतना विकसित है, टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे है, लेकिन मानव कल्याण के लिए आज तक इन्होंने उतने अच्छे काम नहीं किए हैं। जबकि भारत की बात की जाए तो चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 2 के ऑर्बिट तक कुछ ऐसे काम भारत के द्वारा किए गए हैं जो कि मानव कल्याण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत का मार्स मिशन हो, मून मिशन हो, इन दोनों ने ही भारत को बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करवाई है और भारत की जो पोजीशन है वो ग्लोबल लेवल पर की है। तो अब इसी फिराक में रशिया भी है। रशिया भी इस तरह के अच्छे काम करके अमेरिका, भारत जैसे देशों की श्रेणी में आना चाहता है। इस वजह से उसने भी अपने मून मिशन को 50 सालों के बाद दोबारा से शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन समय उसने गलत चुना और भारत के रिकॉर्ड को बनने से पहले तोड़ने की फिराक में वो दिखाई दे रहा है। सरासर गलती है ये इसकी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।